हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका पीएसआर यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है लीना जैन। आज का हमारा टॉपिक है बेस्ट वेब होस्टिंग इन इंडिया। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे कि इंडिया की सबसे अच्छी वेब होस्टिंग कौन सी है, और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक वेब होस्टिंग का डिस्काउंट लिंक मिलेगा, जहां से परचेस करने पे आपको मिलेगा टोटल 80% का डिस्काउंट। तो डायरेक्टली जाके परचेस कर सकते हैं। तो इससे पहले वीडियो को स्टार्ट करें, आप जल्दी से कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस, ताकि आगे भी ऐसे वीडियो आपको मिलते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके गाइस, तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए डिस्काउंट लिंक पे आप जैसे ही क्लिक करोगे तब आप पहुंच जाओगे इस वेबसाइट पर, जो कि है बेस्ट वेब होस्टिंग इन इंडिया। अब इस टाइम होस्टिंग लेने का आपको और भी ज्यादा फायदा देखने को मिलेगा गाइस, क्योंकि इस टाइम पे चल रहा है ब्लैक फ्राइडे सेल और आपको हमारे लिंक के थ्रू एडिशनल डिस्काउंट देखने को मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, और नॉर्मली हमारे लिंक के थ्रू आपको अलग डिस्काउंट देखने को मिलता है, अभी आपको एडिशनल डिस्काउंट देखने को मिलेगा। और सिर्फ इतना ही नहीं, अगर आप हमारे लिंक के थ्रू तो सिर्फ डिस्काउंट ही नहीं, आपका रिन्यूअल प्राइस पे भी डिस्काउंट आपको मिलेगा। ठीक है, ये दो चीजें। और इसके अलावा हमारे पर्सनल लेवल पे अभी हम आपको जो है प्रीमियम थीम्स और प्लगइन्स भी प्रोवाइड करवा रहे हैं लाइफ टाइम अनलिमिटेड वेबसाइट्स के लिए। तो वो रहेंगे जनरेट प्रेस का प्रीमियम थीम, जो कि अगर आप एक ब्लॉग क्रिएट करने वाले हो तो ब्लॉग के लिए एक प्रीमियम ब्लॉग थीम रहेगा जनरेट प्रेस, जिससे आपको एडसेंस का अप्रूवल बहुत ही आसानी से मिल जाता है। दूसरा रहता है न्यूज मैग का प्रीमियम थीम, जो कि ब्लॉग वेबसाइट के लिए है, लेकिन कंपैरेटिवली ब्लॉग न्यूज वेबसाइट के लिए मैं कहूंगा तो न्यूज मैग थीम एक बहुत अच्छा थीम रहेगा। और तीसरा आपको मिलेगा वुड मार्ट का प्रीमियम थीम, ठीक है, जो कि ई कॉमर्स वेबसाइट बनाने के काम आएगा। और चौथा है एलिमेंटर प्रो प्लगइन, एलिमेंटर प्रो, जिससे आप कोई भी वेबसाइट कैसा भी डिजाइन कर सकते हैं। ठीक है, ये भी अनलिमिटेड वेबसाइट्स और लाइफ टाइम के लिए रहेगा। और पांचवा रैंक मैथ का प्रीमियम एसईओ प्लगइन, जो कि आपको एसईओ करने में हेल्प करेगा। ठीक है, ये पांचों आपको हम प्रोवाइड कराएंगे अगर आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए डिस्काउंट लिंक से होस्टिंग लेते हैं और उसका स्क्रीनशॉट लेकर, उसका जो रेसिप्ट जनरेट होगा, ठीक है, पेमेंट करने के बाद जो रेसिप्ट जनरेट होगा उसका स्क्रीनशॉट लेकर आप अगर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल आईडी पर हमको सेंड करेंगे तो आपको हम ये पांचों प्रीमियम थीम्स और प्लगइन अगले 4 घंटे के अंदर अंदर जो है प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है गाइज, तो ये है जो आपको अभी फिलहाल बेनिफिट मिल रहा है। बाकी अगर हम बात कर ले कि बेस्ट वेब होस्टिंग इन इंडिया कैसे बना होस्टिंगर, तो इसके बारे में हमको थोड़ा सा और डिटेल में बोलना पड़ेगा, जिसके बाद आपको ये भी बताऊंगा कि आपको यहाँ पर जो है कौन कौन से फीचर्स मिलते हैं और आपको कौन सा प्लान लेना चाहिए और कितने टाइम के लिए लेना चाहिए। ठीक है, सारी चीजें बताऊंगा, हर एक प्लान के सारे बेनिफिट्स बताऊंगा। ठीक है, केस स्टडीज बताने वाला हूं मैं आपको। तो गाइस, इस चीज को ध्यान से देखना और समझ के अपना फैसला अच्छी तरीके से लेना। ठीक है, क्योंकि आपका एक नई शुरुआत होने वाली, जैसे आप होस्टिंग लेते हो आप समझ लेना कि आपने ऑनलाइन वर्ल्ड में कदम रख लिया और आपकी एक अच्छी शुरुआत होने वाली है। ठीक है, तो उसके लिए आपका जो बिगिनिंग, जो शुरुआत होती है, एकदम जो सबसे पहला डिसीजन जो होता है वो आपका सही होस्टिंग प्लान होता है। वो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे डिसाइड करना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहला काम आपको ये देखना है कि ये कंपनी की रिलायबिलिटी क्या है। देखो, कोई भी कहीं से भी आप होस्टिंग लो, उनकी रिलायबिलिटी चेक करो। रिलायबिलिटी चेक करने का क्या तरीका है, सीधे सीधे आकर लिखो यहां पे गूगल पे होस्टिंगर फाउंडेड इन, सिर्फ इतना लिखना है आपको, और ये आ गया 2004, यानी कि आज 2024 खत्म होने वाला है। तो आप ये समझ सकते हो 20 साल हो चुके हैं इस कंपनी को इस मार्केट में आए हुए। ठीक है, 20 साल से ये कंपनी मार्केट में है और यही इसकी रिलायबिलिटी है। रिलायबिलिटी मतलब 20 साल से मार्केट में है एक कंपनी, इसका मतलब ये है कि वो एकदम से कहीं छोड़ के नहीं जाएगी। ठीक है, और कोई चांस ही नहीं, इन्होंने अपने कदम जमा लिए हैं और सबसे बढ़िया गहरे जमाए हैं इन लोगों ने अपने कदम। ठीक है, अगर मैं कहूं कि वर्ल्ड का सबसे ज्यादा बिकने वाला होस्टिंग अगर होस्टिंगर है तो गाइस ये गलत नहीं होगा, क्योंकि दूर दूर तक कोई मुकाबले में नहीं है आज के रेट में होस्टिंगर के। ठीक है, एक टाइम था जब होस्टिंगर जब आया था तब और भी होस्टिंग कंपनीज थी मार्केट में जो होस्टिंगर से आगे थी उस टाइम पे, लेकिन शुरू के 5-6 साल तो होस्टिंगर ने कुछ ज्यादा कमाई नहीं की थी, क्योंकि उन्होंने क्या है सब कुछ फ्री में दे दिया था, होस्टिंग वगैरह फ्री में देते थे। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे जो है, सीधी सी बात है, कोई भी बंदा जिंदगी भर हर कुछ तो फ्री में तो नहीं दे सकता है ना। सर्वर का बहुत पैसा लगता है, सी पैनल का पैसा लगता है, सर्वर का पैसा लगता है, तो गाइज फ्री में हमेशा तो नहीं मिल सकता। लेकिन आज भी होस्टिंगर ने एक काम बड़ा अच्छा किया है। 20 साल पहले जो कंपनी जितना पैसा लेती थी ना होस्टिंग के, वो आज भी होस्टिंगर उतना पैसा नहीं लेते। ठीक है, हाँ, वो बात हो रही है कि होस्टिंगर की वजह से उन सबको अपना प्राइस डाउन करना पड़ गया, ये बात है ना। तो
डेफिनेटली बहुत अच्छा काम किया है होस्टिंग ने। इसलिए मैं कहूंगा कि इंडिया में सब लोगों का जो सपना होता है कि हमारा एक वेबसाइट ऑनलाइन होना चाहिए, हमारा एक ब्लॉग ऑनलाइन होना चाहिए, ठीक है, हमारा कुछ ना कुछ ऑनलाइन प्रेजेंस होना चाहिए, तो वो सपना लोगों का सच किया है होस्टिंगर ने। तो इसीलिए ये एक बहुत ही बड़ी बात है। बाकी गाइज आज के डेट में सिर्फ इमोशंस पे चलना भी गलत बात है ना। आपको देखना पड़ेगा कि कौन अच्छा परफॉर्मेंस देता है, किसके पास ज्यादा पावर है, ये चीज भी देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, सिर्फ इमोशंस ही सबसे बड़ी चीज नहीं होती। तो ऐसे में मैं बताऊंगा गाइज, वर्डप्रेस पे हम हमारी वेबसाइट्स बनाते हैं, ज्यादातर वेबसाइट्स वर्डप्रेस पे बनती है, ठीक है। तो वर्डप्रेस कंपनी खुद जो है होस्टिंगर को रेकमेंड करती है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। मतलब होस्टिंग कंपनीज तो वर्ल्ड में बहुत सारी है, लेकिन वर्डप्रेस कंपनी एक ही है, सब जने यूज करते हैं जो वर्डप्रेस, वो एक ही है। तो वो वर्डप्रेस कंपनी जो है वो खुद रेकमेंड करती है होस्टिंगर को, क्योंकि होस्टिंगर में जब आप वर्डप्रेस वेबसाइट्स को इंस्टॉल करते हो, आप वर्डप्रेस वेबसाइट बनाते हो, तो उसकी कंपैटिबिलिटी बाकी होस्टिंग कंपनी से बेटर रहती है। तो इसीलिए होस्टिंगर को रेकमेंड किया है खुद वर्डप्रेस ने। तो गाइस ये एक बहुत बड़ी बात है। दूसरी चीज, चलो वर्डप्रेस ने रेकमेंड किया तो किया, लोग जो लोग खरीदते हैं उनके रिव्यूज देख सकते हो आप यहाँ पे। 4.6 आउट ऑफ 5, 4.8 आउट ऑफ 5, 4.6 आउट ऑफ 5 और 4.7 आउट ऑफ 5। तो गाइस 5 स्टार रिव्यूज आप देख सकते हो सभी जगहों पर, ऑलमोस्ट 5 स्टार रिव्यूज आपको सभी जगहों पर देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो गाइस यहां पर इससे क्या समझ में आता है, इससे यही समझ में आएगा कि जितने भी लोग होस्टिंगर से होस्टिंग ले रहे हैं उनको होस्टिंग बहुत अच्छी लग रही है, ठीक है, कहीं कोई इश्यू उनको नहीं आता है, ठीक है। अब ये दो चीजें हो गई। अब गाइज मैं आपको एक वीडियो बताना चाहूंगा जो कि हमारे खुद के दूसरे चैनल का है, ठीक है। तो यहां पर मैं बताऊंगा हाउ टू बाय वर्डप्रेस होस्टिंग फ्रॉम होस्टिंगर। तो गाइज अगर आपने अभी तक होस्टिंगर से कोई होस्टिंग नहीं लिया है तो आप हमारा ये डी मार्केटिंग बॉल यूट्यूब चैनल का वीडियो देख सकते हो, ठीक है। इस वीडियो में जो है मैंने आपको पूरा होस्टिंगर का बिजनेस प्लान खरीद के दिखाया है, डोमेन वगैरह सब कुछ सेटअप किया है, वर्डप्रेस इंस्टॉल किया है, ब्लॉग सेटअप करके बताया, सारी चीजें इस वीडियो। तो आप इस वीडियो को फॉलो करते हुए सारा काम कर सकते हो। आपको डिस्काउंट लिंक जो वीडियो अभी देख रहे हो इसके भी डिस्क्रिप्शन में मिलेगा और ये जो वीडियो है इसके भी डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, ठीक है। तो मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन दे दूंगा इस वीडियो का। अगर इन केस में भूल गया किसी वजह से तो आप जो है यूट्यूब पे ये कीवर्ड सर्च कर सकते हो और ये हमारा ये वीडियो देख सकते हो, ठीक है। चलो अब गाइज आती है बात हमारे केस स्टडीज की, ठीक है। तो केस स्टडीज एक्चुअल में क्या है, देखो केस स्टडीज और कुछ भी नहीं है, ये हमारे एक्सपीरियंसेस है। पिछले 12 साल से हम इस फील्ड में है। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं 12 साल से इस फील्ड में, और हमारी एजेंसी 8 साल पुरानी है। तो 8 साल से हमारी एजेंसी रन कर रहे हैं। इस 8 साल में हमने बहुत ऐसे केसेस देखे। देखो 12 साल पुरानी बात करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो एक अलग टाइम था, वो एक ऐसा टाइम था जब मार्केट में जियो नहीं था। लोग जो है उस टाइम पे ज्यादा ब्लॉग बनाने के बारे में, यूट्यूब वीडियोस बनाने के बारे में नहीं सोचते थे, ठीक है। और इतना डिमांड नहीं था इंडिया में इन सब चीजों का। तो हाँ सीधी सी बात है, उस टाइम पे होस्टिंगर तो क्या, हर होस्टिंग कंपनी के परफॉर्मेंस का फर्क पड़ता था इंडिया में, क्योंकि बैंडविड्थ ही नहीं था हमारे यहाँ पे, इंटरनेट के नाम पे कुछ भी नहीं था, 2G नेट चलता था। तो वो एक अलग बात है। लेकिन अगर हम बात करें पिछले 7-8 सालों का, तो गाइस पिछले 7-8 साल को भी हम एक बार साइड, तो पिछले 4 साल की बात करते हैं, क्योंकि पिछले 4 साल में सारे होस्टिंग कंपनीज ने बहुत कुछ किया। कोरोना जब आया ना, कोरोना के टाइम पे सारी होस्टिंग कंपनी बूस्ट पे गई, क्योंकि इसका सबसे बड़ा रीजन ये था कि लोग मार्केट में नहीं निकल पा रहे थे। तो जो बिजनेस करना था ऑनलाइन करना था, तो ऑनलाइन ब्लॉग और इन सब चीजों का जो मार्केट उस टाइम बहुत बढ़ गया, ठीक है। तब से लेकर होस्टिंग कंपनीज बहुत मेहनत कर रही है कंपीट करने में इंडिया के अंदर, ठीक है। तो ऐसे में होस्टिंगर ने प्राइजेस जो है हमेशा से कम रखा था, तो अपना भरोसा इन्होंने बना के रखा, ठीक है। तो ये एक अलग चीज निकल गई। अब क्या होता है, 4 साल पहले की बात है गाइस, तो एक क्लाइंट है जो हमारे पास आए, ठीक है, एक लीड आया ऐसे ही कहना पड़ेगा। वो उन्होंने कहा कि उनका एक ब्लॉग सेटअप करके देना है, 4-5 ब्लॉग पोस्ट उन्हें लिख के देना है, फॉर एग्जांपल, कि मतलब वो देख पाएगी कैसे ब्लॉग पोस्ट लिखते हैं। हमने कहा कि ठीक है, तो आपको होस्टिंग लेना पड़ेगा। तो बोले कि होस्टिंग का मैं अपना खुद का चॉइस लेकर आया हूं। हमने कहा ठीक है, ये भी बढ़िया है। तो नहीं तो क्या, हम होस्टिंगर रेकमेंड उनको करते हैं, ठीक है। हमने कहा था बाकी होस्टिंगर एक बहुत अच्छा होस्टिंग है, आपने कौन सा लिया, तो उन्होंने एक दूसरे होस्टिंग कंपनी का नाम है, तो होस्टिंग कंपनी का नाम नहीं लूंगा यहाँ पर, ठीक है। तो हमने कहा ओके, हमने वहां से होस्टिंग लिया, डोमेन लिया, उनको अपना ब्लॉग सेटअप करके दिया, उनके 5-6 आर्टिकल्स लिख के उनको दे दिए, ठीक है। ये उनकी डिमांड थी, थोड़ा अजीब सा डिमांड था, लेकिन ठीक है, क्या फर्क पड़ता है, क्लाइंट जो भी बोला है हमने उनको करके दिया। उसके बाद हम क्लाइंट ने जो है काम किया 1 साल तक, ठीक है। हमने ये देखा, फिर उस 1 साल के बाद वो क्लाइंट हमारे पास आते हैं और बोलते हैं कि मेरे साइट पे हर रोज 1000 का ट्रैफिक है। क्या यार 1000 का ट्रैफिक आता है हर रोज, बहुत बढ़िया चीज है, ठीक है।
फिर मैंने देखा उन्होंने मेहनत बहुत की है, लेकिन हमने ये देखा कि पिछले 6 महीने से 1000 का ट्रैफिक आ रहा है उनके साइट पे हर रोज, है ना। तो वो कह रहे हैं कि इससे ऊपर नहीं जा रहा है। तो हमको अभी ये अजीब लगा कि कोई ऐसे कैसे हो सकता है, बंदा मेहनत एक जैसा कर रहा है या फिर उससे बढ़िया कर रहा है। तो बहुत तगड़ी मेहनत की थी उस बंदे ने, मतलब बहुत बढ़िया काम किया था अपने ब्लॉग में, जो भी किया जैसे भी किया बहुत अच्छा काम किया था। तो हमने कहा कि यार इस पे तो इससे ज्यादा ट्रैफिक आना चाहिए। ट्रैफिक रुक रहा है क्योंकि हर रोज 1000 का ट्रैफिक आना ना, 1980, 1000, 1100, 1200, इससे ऊपर का ट्रैफिक आ ही नहीं रहा है उस साइड पे। तो एक तरीके से ऐसा लग रहा था जैसे कि होस्टिंग कंपनी उस ट्रैफिक को ब्लॉक कर रही है। तो हमने कहा कि एक काम करो, माइग्रेट करते हैं दूसरे होस्टिंग में। हमें ये बात तो पक्का पता था कि ये इश्यू सॉल्व करने का एक तरीका है, माइग्रेट कर लो किसी दूसरे होस्टिंग कंपनी। या तो ट्रैफिक कम हो जाएगा या फिर बढ़ जाएगा, लेकिन सेम तो नहीं रहेगा। ठीक है, तो हमने कहा कि ठीक है ऐसा करके देखते हैं। तो और हमने ऐसा किया, होस्टिंगर में किया हमने, और हमने देखा कि उस बंदे का जो ट्रैफिक है 15 दिन के अंदर अंदर 7 गुना बढ़ गया होस्टिंगर में। ठीक है, और उसके बाद हमने कुछ दिन और ऑब्जर्व किया, यानी कि टोटल 1 महीना हमने ऑब्जर्व किया, ऐसा मान लो। ठीक है, इस 1 महीने में हमने देखा कि उसका ट्रैफिक 11 गुना बढ़ गया। ठीक है, तो ट्रैफिक 11 गुना बढ़ गया, मतलब आप सोच सकते हो कि 1 महीने के अंदर अंदर एक फैसला जो लिया कि होस्टिंग, दूसरे होस्टिंग से होस्टिंगर में आए, होस्टिंगर में आते हैं उनका ट्रैफिक 1 महीने के अंदर अंदर 11 गुना बढ़ गया। अब आप इमेजिन करके देख सकते हो उस बंदे का ब्लॉग जो हर महीने हर दिन 1000 व्यू से जितना पैसा कमा रहा था, उसका अब 11 गुना हो चुका। तो इमेजिन कर सकते हो बंदा 1 महीने के अंदर अंदर कितना ग्रो कर गया, है ना। तो इसीलिए ये केस स्टडी क्या है, हमने इस केस स्टडीज को जो है शेयर किया हमारे बाकी क्लाइंट्स के साथ। तो पिछले 3 साल में, उसके बाद जो 3 साल है, 80 क्लाइंट्स ऐसे हैं जिन्होंने माइग्रेट किया। उन सभी का जो ट्रैफिक है वो 7 गुना बढ़ा है। उनमें से कुछ लोग ऐसे जिनका ट्रैफिक 11 गुना, 12 गुना और 15 गुना बढ़ा है। ठीक है, 13-14 का आंकड़ा नहीं देखा हमने, तो इसलिए सीधी सी बात है, 7, 11, 12, 15 गुना इतना ट्रैफिक जो लोगों का बढ़ा। अब इसके बीच में 8, 9, 10 का भी आंकड़ा नहीं देखा हमने। ठीक है, तो गाइज हाँ, इस हिसाब से अगर हम देखें तो हमने ये चीज देखा कि मिनिमम सबका 7 गुना ट्रैफिक तो बढ़ ही जाता है, भले ही वो माइग्रेट कर रहे हो या फिर कोई होस्टिंग खरीद रहा है। उसके बाद हमने 80 तो हमने माइग्रेट किया, उससे कहीं ज्यादा नए होस्टिंग अकाउंट्स लिए गए होस्टिंगर से। उन सभी के ट्रैफिक बहुत अच्छे आ रहे हैं कंपैरेटिवली बाकी लोग, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि सब हमारे पास सारे क्लाइंट होस्टिंगर से होस्टिंग लेते हैं, बाकी जगहों से भी लेते हैं। ठीक है, तो उन सबके कंपैरेटिवली होस्टिंगर का थोड़ा सा एक कदम आगे रहता है। ठीक है, तो गाइज ये है हमारी केस स्टडी। ठीक है, अब बात करेंगे कि कौन सा प्लान कितने टाइम के लिए और कौन से प्लान में क्या फीचर्स आपको देखने को मिलते हैं। देखो, अभी हम आएंगे वर्डप्रेस होस्टिंग में गाइस, क्योंकि वर्डप्रेस होस्टिंग जो है ज्यादा पावरफुल रहता है। नॉर्मल जो आपका वेब होस्टिंग रहता है उससे ज्यादा पावरफुल वर्डप्रेस होस्टिंग रहता है। अब क्योंकि ज्यादातर केसेस में वर्डप्रेस होस्टिंग वेब होस्टिंग से महंगा होता है, इसलिए लोग वेब होस्टिंग ही लेते हैं। लेकिन होस्टिंगर में ऐसा करने की जरूरत नहीं है, होस्टिंगर में प्राइस सेम है ना। तो जब जहां पर आपको प्राइस सेम मिल रहा है, आपको वहां पे वर्डप्रेस होस्टिंग ही लेना चाहिए, क्योंकि ये कहीं ज्यादा पावरफुल होता है। पावरफुल होने का मतलब ये है कि लोग यूं बोलते हैं कि वर्डप्रेस होस्टिंग के लिए इसकी जो कंपैटिबिलिटी रहती है वो ज्यादा बेटर रहती है, ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिलता है। गाइस, ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिलता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वर्डप्रेस इंस्टॉल हो रहा है उसकी वजह से मिल रहा है। गाइस देखो, वर्डप्रेस होस्टिंग की एक खास बात होती है, इसमें जो रिसोर्सेस होते हैं ना, सीपीयू, रैम और एंट्री प्रोसेस, ये 3 चीजें जो होती है ना, ये इनको अपन रिसोर्सेस बोलते हैं। ये चीजें वेब होस्टिंग यानी कि जो शेयर्ड होस्टिंग होती है उसके अंदर शेयर्ड होता है, वर्डप्रेस होस्टिंग में डेडिकेटेड होता है। जब कोई चीज पूरा का पूरा हमें मिलेगा और वो चीज पूरा का पूरा जब हम खाएंगे तो उसकी पूरी पूरी एनर्जी भी तो हमें मिलेगी ना। जैसे आप सैंडविच लेकर गए, ठीक है, आप ऑफिस में सैंडविच लेकर गए, 4 सैंडविच लेकर गए अपने टिफिन में, आपने अपने 3 दोस्तों में उसे बांट दिया, तो हर एक दोस्त को और आपको एक एक सैंडविच मिला, तो सबने एक एक खाया, तो एनर्जी भी उतनी ही मिलेगी। अब फॉर एग्जाम्पल वो 4 सैंडविच आपने खाए, तो आपको सादा वो चारों की एनर्जी आपको अकेले को मिलेगी, तो आप ज्यादा अच्छा परफॉर्म करोगे। तो उस तरीके से जो है वर्डप्रेस होस्टिंग काम करता है। यहाँ पे सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ये, है ना। तो जितना अच्छा रिसोर्स आपको मिलेगा, डेडिकेटेडली मिलेगा, उतना बढ़िया परफॉर्मेंस आपका रहेगा। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट वर्डप्रेस होस्टिंग में अप्लाई होता है। देखो, मैंने ये चीज भी आपको एक्सप्लेन कर दिया ताकि आगे कोई डाउट ना रहे। देखो, अब क्या रहता है, ये आपके पास 4 प्लान है। यहां पर प्रीमियम और बिजनेस के बारे में हम आगे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले सिंगल और क्लाउड स्टार्टअप के बारे में बात करना है। यहां पर सिंगल जो है, इसमें कोई दोहराई नहीं है कि ये आपको नहीं लेना है, और क्लाउड स्टार्टअप, इसमें कोई दोहराई नहीं है कि आपको इसे लेना चाहिए, है ना। क्योंकि गाइस देखो, क्लाउड होस्टिंग वर्डप्रेस होस्टिंग से भी बेटर रहता है। वो इसका रीजन ये है कि आपको 100% अप टाइम हर केस में मिलेगा। अभी देखो, पिछले 5 महीने से होस्टिंगर
अपने वर्डप्रेस होस्टिंग में भी 100% का आप टाइम दे रहे हैं पिछले 5 महीने से, लेकिन 99.95 दावा करती है कंपनीज कभी भी 100% दावा नहीं करती है, बहुत सारी कंपनीज 100% का दावा नहीं करती है, लेकिन क्लाउड होस्टिंग में क्या रहता है, ये दावा होता है, ये किसी को करने की जरूरत नहीं होती। क्लाउड होस्टिंग लिया है मतलब 100% अप टाइम मिलेगा। क्लाउड होस्टिंग कभी बंद नहीं होते हैं, क्योंकि वो एक सर्वर्स के नेटवर्क को क्लाउड होस्टिंग बोलते हैं, कोई एक पर्टिकुलर सर्वर को नहीं बोलते हैं क्लाउड होस्टिंग, बहुत सारे सर्वर्स के नेटवर्क को बोलते हैं। तो नेटवर्क कभी भी पूरी तरीके से बंद नहीं होता है, तो इसलिए क्लाउड होस्टिंग में 100% का अप टाइम मिलता है। तो अगर आप अपने साइट पे बहुत एड्स वगैरह चलाते हो तो आपको डेफिनेटली क्लाउड होस्टिंग लेना चाहिए, ठीक है, ये मैं रेकमेंड करूंगा। इसमें मेरे एक्सपर्ट एडवाइस की आपको जरूरत नहीं है आप बिना कोई एडवाइस लिए, बिना कुछ सोचे समझे आप ये वाला प्लान ले सकते हो, ठीक है। उसके बाद सिंगल वाला जो प्लान है, ये आप बिना सोचे समझे छोड़ सकते हो, क्योंकि इसका रीजन ये है कि गाइस देखो, कहने को तो ये दिखने में सस्ता है, लेकिन ये सस्ता है नहीं, क्योंकि आपको यहाँ पे फ्री डोमेन नहीं मिलता है, ठीक है। अब फ्री डोमेन नहीं मिलेगा तो आपको डोमेन खरीदना पड़ेगा। डोमेन कितने 700-800 रुपए का तो होता है, यहाँ पर 749 रुपीज लिखा, लेकिन आप लेने जाओगे ना तो आपको पूरा एक अलग ही कॉन्सेप्ट नजर आएगा उधर, ठीक है। तो आपको यूं मान के चलो कि आराम से 700-800 रुपए, 850 रुपए, 900 रुपए आपको देने पड़ेंगे, डिपेंडिंग ऑन कि आप कौन कौन से डोमेन लेते हो, ठीक है। तो हम एक बार पकड़ के चलते हैं .com लेते हो तो आपको 800-850 रुपए जो है देने पड़ेंगे, ठीक है। तो 800-850 रुपए जो आप देते हो डोमेन के लिए, तो वो अगर आप दोगे इस सिंगल वाले प्लान के साथ तो ये तो प्रीमियम की बराबरी कर लेगा, और फिर भी प्रीमियम सस्ता पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे 3 मंथ्स की एक्स्ट्रा होस्टिंग आपको यहाँ पे मिलती है। तो ऐसे में सिंगल से सस्ता प्रीमियम पड़ जाता है, तो इसीलिए प्रीमियम प्लान आपको लेना चाहिए। लेकिन ये प्लान फिर रखा क्यों, आप ये सोच रहे होंगे, इसका भी एक बहुत बड़ा रीजन है। कुछ लोग क्या होता है, वो लोग डोमेन्स खरीद लेते हैं। जब डोमेन सस्ता मिलता है ना, तो कुछ लोग होते हैं जो डोमेन्स खरीद लेते हैं, भर भर के डोमेन खरीद रखते हैं अपने पास, तो उनको फ्री डोमेन की जरूरत नहीं है। तो वो लोग ये सस्ता वाला होस्टिंग प्लान लेकर अपने उस डोमेन को यहां पर होस्ट करके चला सकते हैं काम। तो उनके लिए रखा हुआ है 69, ये सबके लिए नहीं है, ठीक है। जिनके पास डोमेन नहीं है उनके लिए नहीं है, जिनके पास डोमेन नहीं है उनको तो ये वाला प्लान लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर डोमेन फ्री में मिल जाएगा आपको, इसमें डोमेन फ्री में मिलता है, इसमें डोमेन फ्री में मिलता है, इन सब में आपको 3 मंथ्स की एक्स्ट्रा होस्टिंग भी मिलती है। तो उन लोगों के लिए है ये प्लान, ठीक है। तो होस्टिंग करने सबके बारे में सोचा है, जिनके पास डोमेन है उनके बारे में भी सोचा है, जिनके पास डोमेन नहीं है उनके बारे में भी सोचता है, ठीक है। तो हाँ, ये बहुत ही अच्छी चीज है। तो अब इसीलिए अब हम बात करेंगे प्रीमियम और बिजनेस प्लान के बारे में। अब इसमें जिन लोगों को एक शॉर्ट में आंसर चाहिए, मैं उनके लिए बता देता हूं। अगर आप पर डे 15 मिनट भी काम करते हो, तो मैं कहूंगा पर डे मतलब हर रोज 365 दिन, एक भी दिन बिना छोड़े अगर आप हर रोज 15 मिनट के लिए अगर आप काम करते हो, तो गाइस बिजनेस प्लान ले लो, ठीक है। आप 2 दिन में एक बार काम करते हो, लेकिन आप आधे घंटे के लिए भी काम करते हो, तो भी आप बिजनेस प्लान लो, ठीक है। तो कहने का मतलब ये कि अगर आप कंसिस्टेंट रहते हो ना अपने बिजनेस के साथ, तो बिजनेस प्लान लो, ठीक है। नहीं तो प्रीमियम वाला लो। अगर आपको लगता है कि यार कभी कभी आप स्कूल में हो, आप कॉलेज में हो, आप जॉब करते हो, कभी कभी एक एक हफ्ते तक देखने का टाइम नहीं मिलता है, कुछ करने का टाइम नहीं मिलता है, तो ये ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करके क्यों करना है ऐसा फिर तो कम पैसा इन्वेस्ट करो, हिट एंड ट्रायल मेथड यूज करो, और जब आपको सक्सेस मिल जाए तब आप बिजनेस प्लान लो, है ना। जब आपको पहले से ही पता है कि आपका जिंदगी का मेन जो टारगेट है वो यहाँ इसमें काम करना है, जैसे कि ये होस्टिंग लिया, फिर उसको अपना बिजनेस सेटअप करोगे, ब्लॉग सेटअप करोगे, बड़े इंसान, एक बड़े आदमी बनना चाहते हो और इसके थ्रू बनना चाहते हो, तो उस केस में आपको सीधा सीधा जवाब है मेरा कि बिजनेस प्लान ले लो, क्योंकि ये आपको बहुत तेजी से सक्सेस दिलाएगा। क्यों? क्योंकि यहां पर आपको मिलेगा सीडीएन। ये उन लोगों के लिए बताया मैंने जिनको जल्दी से जवाब चाहिए, मैं डिटेल में बताऊंगा आगे सारी चीजें, लेकिन सीडीएन क्या करता है, आपकी वेबसाइट की स्पीड को 25 गुना बढ़ा देता है। और एआई टूल्स भी मिलेंगे आपको यहाँ पे नीचे, अगर आप देखो तो एआई कंटेंट क्रिएटर, ठीक है, एआई असिस्टेंट, वर्डप्रेस एआई ट्रबल शूटर, ये सब चीजें मिलेंगे। अमेजॉन एफिलिएट मार्केटिंग करना चाहते हो तो एफिलिएट प्लगइन यहां पर मिलेगा। तो ये सारी चीजें आपको इसमें मिलेगी, इनमें नहीं मिलती है आपको, ठीक है। और इसमें क्लाउड में भी मिलेगा, इसलिए मैंने कहा क्लाउड में सब कुछ है, दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है, इसलिए मैंने कहा कि बिना कुछ सोचे समझे क्लाउड ले सकते हो। लेकिन अगर आपको ये वाला बाकी सारे प्लान थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करूंगा यहाँ पर आपको, ठीक है। तो ये उनके लिए हो गया, जो बस आप इस वीडियो को आगे और नहीं देखना चाहते उनको मैंने बता दिया। अब बाकी देखो जो लोग आगे देख रहे हैं उनके लिए मैं थोड़ा डिटेल बताऊंगा। देखो गाइस, आपको जिनको अभी देख खरीदना है तो गाइस इस वीडियो को देख लो और खरीद लो, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि इन दोनों प्लान्स में क्या क्या चीजें आपको मिलती है। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, अगर आप प्रीमियम प्लान और बिजनेस प्लान दोनों को अगर देखोगे तो इन दोनों में आपको 100 वेबसाइट आप होस्ट कर सकते हो। अभी इसमें क्या प्रॉब्लम रहती है सिंगल प्लान में कि आप एक ही वेबसाइट होस्ट कर सकते हो, ये भी दिक्कत वाली बात है। अगर मान लो कि आपको दूसरा वेबसाइट होस्ट करना है ना, तो आपको एक और होस्टिंग प्लान खरीदना पड़ जाएगा, ठीक है। तो इस वजह से भी 69 वाले प्लान को मैं अवॉइड करने को बोलता हूं, क्योंकि दूसरा वेबसाइट होस्ट करने के लिए अगर आप एक और होस्टिंग लोगे तो फिर आपको सस्ता कहां से पड़ा,
है ना। तो यहाँ पर आप 100 वेबसाइट तक होस्ट कर सकते हो, तब तक आपको दूसरा होस्टिंग लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो इसीलिए ये वाला प्लान मैं अगेन सजेस्ट करता हूं, और इसमें भी आपको 100 वेबसाइट, तो इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों ही मैनेज्ड वर्डप्रेस होस्टिंग है, कोई इश्यू नहीं है। और 25,000 विजिट्स मंथली, 1 लाख विजिट्स मंथली, इसके बारे में हम थोड़ी देर बाद बात करेंगे। क्यों? क्योंकि इसके पीछे एक सरप्राइज है जो कि आपको पता होना चाहिए। होस्टिंग करने बहुत बढ़िया काम किया, वो बताऊंगा मैं आपको। 100 GB का SSD स्टोरेज आपको यहां मिलेगा, 200 GB का NVMe SSD स्टोरेज आपको यहां पर मिलेगा। अब देखो, इसमें आप ये भूल जाओ कि स्टोरेज कितना मिल रहा है, आप ये देखो स्टोरेज कौन सा मिल रहा है। ठीक है, अगर आपको यहाँ पर NVMe SSD स्टोरेज मिल जाता ना इसके अंदर, तो मैं बोलता कि फिर तो यही ले लो, क्योंकि NVMe SSD स्टोरेज ज्यादा बेटर स्पीड आपको प्रोवाइड कराता है। लेकिन NVMe SSD स्टोरेज भी आपको बड़े वाले प्लान में ही मिलता है यहाँ पे, और ऊपर से डबल स्टोरेज भी मिल रहा है। तो हाँ, कहीं ना दोनों केसेस में ये आगे ही है। मैं बोलूंगा अगर कहीं मुझे NVMe SSD स्टोरेज मिले तो 5 GB भी मिलेगा ना तो मैं ले लूंगा, क्योंकि देखो मुझे कोई मूवीज या फोटोज या वीडियोस तो स्टोर नहीं करना, मुझे अपना वेबसाइट रखना है। तो वेबसाइट रखूंगा तो मैं 5 GB मिलेगा ना, तो 1 GB भी नहीं भरूंगा मैं एक साल में, है ना। तो 5 साल के लिए मुझे सिर्फ 5 GB स्टोरेज की ही जरूरत है ना। तो 5 GB स्टोरेज मेरे लिए सफिशिएंट होता है। तो हाँ, 200 GB स्टोरेज हो, 100, 500, 1000 हो, कुछ भी हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, 5 GB स्टोरेज मेरे लिए बहुत है। लेकिन मैं ये जरूर देखूंगा कि स्टोरेज कौन सा है, NVMe स्टोरेज है तो ये मुझे चाहिए। ओके, 4 लाख आइनोड, 6 लाख आइनोड, कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता आपको ना, तो 1 लाख आइनोड भी नहीं भरने वाला आपका, इसलिए वो तो भूल जाओ, तो वो मैटर नहीं करता है। फ्री डोमेन यहाँ भी मिलेगा, यहाँ भी मिलेगा। फ्री बिल्ड टेम्पलेट्स यहाँ भी है, यहाँ भी है। फ्री ऑटोमेटिक वेबसाइट माइग्रेशन है, यहाँ दोनों जगहों पर है। अनलिमिटेड SSL दोनों जगहों पर है। फ्री ईमेल दोनों जगहों पर है। यहाँ वीकली बैकअप्स है, यहाँ डेली बैकअप्स है। तो डेली बैकअप्स डेफिनेटली एक बहुत ही अच्छी चीज है। ऑन डिमांड बैकअप को इतना ध्यान देने की जरूरत नहीं है, कोई खास बात नहीं है। ठीक है, वल्नरेबिलिटी स्कैनर मैटर नहीं करता। स्मार्ट ऑटो अपडेट्स मैटर नहीं करता। स्टैंडर्ड वर्डप्रेस एक्सेलरेशन, देखो इसमें क्या होता है कि आपको एक लाइट स्पीड कैशे प्लगइन होता है वर्डप्रेस के अंदर। तो अगर आपको ये स्टैंडर्ड वर्डप्रेस एक्सेलरेशन कोई होस्टिंग कंपनी नहीं भी देती है ना, तो आप उस प्लगइन को यूज कर लो, लाइट स्पीड कैशे प्लगइन को, और आपको स्टैंडर्ड वर्डप्रेस एक्सेलरेशन तो यूं ही मिल जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर एडवांस वर्डप्रेस एक्सेलरेशन है, जिसके अंदर आपको लाइट स्पीड कैशे प्लगइन भी मिलता है और ऊपर से ऑब्जेक्ट कैशे मिलता है। अब देखो, ऑब्जेक्ट कैशे होस्टिंगर ही दे पाएगा, इसके लिए कोई ऑल्टरनेट ऑप्शन नहीं है। ठीक है, तो हाँ, ये बड़ी चीज है। अब आता है अनलिमिटेड बैंडविड्थ और अनलिमिटेड बैंडविड्थ, दोनों जगहों पर अनलिमिटेड बैंडविड्थ, मैं तीनों जगहों पर अनलिमिटेड बैंडविड्थ है। इसके बारे में भी आगे बात करेंगे। ठीक है, क्योंकि थोड़ा कंपेयर करके बात करने की बात है। CDN सिर्फ इसी प्लान में मिलेगा आपको, इन दोनों में, लास्ट के दोनों में मिलेगा, शुरू के दोनों में नहीं मिलता है। ठीक है, 25 गुना आपकी वेबसाइट की स्पीड को बढ़ा देगा CDN, बस इतना समझ लो इसके बारे में, यही बहुत है। कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क कहते हैं इसको। थोड़ा डिटेल में इसके बारे में समझना है तो आप इंटरनेट पे समझ सकते हो CDN के बारे में, वैसे तो मैंने बहुत सारी वीडियो में आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, वर्डप्रेस स्टेजिंग टूल, अब ये एक खास टूल है और मैं चाहता था कि ये टूल इसमें भी मिले, इसमें भी मिले, सिंगल में, प्रीमियम में, सब में मिले, क्योंकि वर्डप्रेस स्टेजिंग टूल वर्डप्रेस होस्टिंग का हिस्सा है। होस्टिंगर ने पता नहीं क्यों नहीं दिया इन दोनों प्लान में, मैं तो कहता हूं कि देना चाहिए था। क्योंकि क्या है, लोग वर्डप्रेस होस्टिंग को लेने का एक रीजन ये भी रहता है कि स्टेजिंग टूल मिल जाता है। अब स्टेजिंग टूल से फायदा क्या होता है, इसको समझना भी जरूरी है। देखो क्या है कि अपने वेबसाइट के डिजाइन को अगर आप फ्रीक्वेंटली चेंज करते रहते हो, मतलब आपको वेबसाइट का डिजाइन आप चेंज करना पसंद करते हो बार बार, तो ऐसे में क्या रहता है कि आपको अपने वर्डप्रेस को साइट को चालू रख के तो नहीं करोगे, ये साइट टूटा फूटा नजर आएगा, जो भी लोग उस टाइम साइट को विजिट करेंगे, तो वैसा तो दिखना नहीं चाहिए, इमेज खराब होती है। तो या तो साइट को अंडर मेंटेनेंस मोड में डालकर करना पड़ेगा, नहीं तो दूसरा ऑप्शन आपके पास रहता है कि स्टेजिंग टूल का यूज करो। स्टेजिंग टूल के अंदर जाके आप अपनी वेबसाइट की कॉपी बना सकते हो और उस कॉपी में अपना नया डिजाइन बना सकते हो, और जब वो नया डिजाइन रेडी हो जाए तो आप पुराने वाले के साथ रिप्लेस कर सकते हो। लेकिन तब तक रेडी हो रहा है, तब तक आपका पुराना जो डिजाइन है वो लाइव रहेगा और आपका बिजनेस चालू रहेगा, आपके पास पैसे आते रहेंगे। अंडर मेंटेनेंस मोड में डालने से तो नहीं आएंगे ना पैसे, क्योंकि अंडर मेंटेनेंस मोड में आप डाल के वेबसाइट का डिजाइन चेंज करोगे तो बिजनेस कैसे चालू रहेगा, आपका पैसा तो आना जरूरी है, पैसा का फ्लो थोड़ी रोक सकते हैं, है ना। तो वो चीज है, आपकी दुकान बंद होगी तो लोग किसी और दुकान से खरीद लेंगे, है ना। तो इसीलिए दुकान का भी बंद नहीं रख सकते, भले ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो। तो स्टेजिंग टूल आपके बहुत काम आता है, तो इसीलिए ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब इसके बाद नीचे जाएंगे, आपको बहुत सारे फीचर्स यहाँ मिलेंगे। एक तो अमेजोन का एफिलिएट ये चीज मिल जाती है, वर्डप्रेस एक्सेलरेशन, आपको लाइट स्पीड को जाता है, तो उसके बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। मल्टी साइट मैनेजमेंट आपको मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है AI कंटेंट क्रिएटर। ये क्या करता है, ये आपके वेबसाइट में आप कोई कंटेंट वगैरह बनाना चाहते हो, जैसे AI कंटेंट जैसे लिखना चाहते हो आप, तो ये आपको कोई अलग से टूल लाने की जरूरत नहीं है, इसी में आपको AI का सारा सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है, आप टाइटल जनरेट करा सकते हो, आप कीवर्ड जनरेट करा सकते हो, हैशटैग जनरेट करा सकते हो, मेटा डिस्क्रिप्शन जनरेट करा सकते हो, पूरा कंटेंट लिखवा सकते हो और एक बटन में अपना ब्लॉग पोस्ट पब्लिश तक कर सकते हो। ठीक है, अब देखो AI कंटेंट वैसे तो कहने को रैंक नहीं करता है गूगल पे, लेकिन ऐसा गाइज बहुत सारे लोगों ने एक्सपीरियंस भी किया है कि रैंक नहीं करता। लेकिन गाइज एग्जैक्टली अगर बात करें
तो ऐसे 5 ब्लॉग है हमारे पास जो पूरा एआई कंटेंट पे है और वो रैंक कर रहे हैं, है ना। तो गाइज ये एक चीज ऐसी होती है गूगल की जिसके बारे में किसी को कुछ भी पता नहीं होता है ना, किसी को कुछ भी उस चीज के बारे में पता नहीं होता, रैंक हो रहा है नहीं हो रहा है, लोग सब अपना अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, है ना। तो हम भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, हमारे पास 5 ब्लॉग ऐसे हैं जो रैंक कर रहे हैं एआई कंटेंट लिखने के बाद भी, है ना। लेकिन हाँ, मैं ये बात बोलता हूँ कि देखो कुछ भी परमानेंट नहीं है। एआई से अगर आप आज रैंक कर रहे हो सकता है 6 महीने बाद रैंक ना करो, हो सकता है ये चीज। इसीलिए मैं हमेशा बोलूंगा एआई से अपना 25% कंटेंट लिखो और 75% कंटेंट खुद लिखो, ताकि आप हमेशा रैंक करते रहोगे। और मान लो कि आप 3000 वर्ड का आर्टिकल लिखते हो तो 2000 वर्ड आप खुद लिखो, 1000 वर्ड एआई से लिखो, है ना। तो 1000 वर्ड अगर आप एआई से लिखो तो उतना आपका टाइम बचेगा, उतनी आपकी मेहनत बचेगी और उतना लंबा आपका आर्टिकल होगा, उसका रैंक होने के चांस उतने ही ज्यादा बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो कोई भी आर्टिकल, मुझे देखो जिन लोगों ने आर्टिकल लिखा है उनको पता होता है, आर्टिकल जब लिखना हम शुरू करते हैं हम बहुत अच्छे मूड में होते हैं, अच्छा खासा इंटरेस्ट के साथ हम लिखते हैं, लेकिन जैसे जैसे खत्म होने का टाइम आता है ना तो हमें लगता है यार ये जल्दी खत्म हो जाता तो बढ़िया रहता है, ठीक है, ऐसा लगता है, ठीक है। तो ऐसे में क्या कर सकते हो कि आप लिखना शुरू करो, आधा लिखो, उसके बाद आप क्या कर सकते हो, एआई से बचे हुए जो आपका टॉपिक्स आपको कवर करने हैं वो एआई से कवर करवा दो, है ना। तो ये चीज कर सकते हो। और बाकी अगर आपके पास कोई ह्यूमनाइजर टूल है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं है तो आप जो ह्यूमनाइजर टूल खरीद सकते हो, है ना। उनका क्या कहते हैं, हमारा बाईपास जीपीटी एक बहुत अच्छा ह्यूमनाइजर टूल है, ठीक है, तो वो आप खरीद सकते हो। ओके, तो मैंने अपने चैनल पे कुछ और भी ह्यूमनाइजर टूल बताए हैं आपको, जैसे 2 वीडियोस है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, आप उन वीडियोस को देख सकते हो। उसके अंदर मैंने आपको कुछ ह्यूमनाइजर टूल बताया, अगर वो ह्यूमनाइजर टूल आप यूज करते हो तो आपको पूरा का पूरा आर्टिकल आपको लिखने की जरूरत नहीं है। एआई से आर्टिकल लिखो और ह्यूमनाइजर टूल में डाल दो, वो उसे ह्यूमनाइज करके दे देगा आपको। ह्यूमनाइज मतलब इंसान का लिखा हुआ कंटेंट बना के दे देगा। तो आप उन वीडियोस को भी देख सकते हो, तो उन वीडियोस का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन दे दूंगा। आप उस बहुत तगड़े टूल्स है, आपको अपने वर्डप्रेस के साइट पे लॉगिन तक करने की जरूरत नहीं है, वहीं पे आर्टिकल लिखवाओ, वहीं पे इमेज जनरेट करके देगा, सब कुछ जनरेट वहीं करेगा, एक क्लिक पे आपको कमाल के आर्टिकल्स पब्लिश हो जाएंगे आपकी साइट पे, ठीक है। तो उस चीज का आप यूज कर सकते हो, ठीक है गाइस। तो बाकी आपको यहाँ पे एनहांस वीडियोस प्रोटेक्शन मिलेगा और क्लाउडफ्लेयर के प्रोटेक्टेड नेम सर्वर मिलेंगे, बाकी सारी चीजें इतनी इंपॉर्टेंट है नहीं, तो इसलिए मैं इसके बारे में ज्यादा बात कर नहीं रहा हूँ। सब डोमेन्स वगैरह कितने मिलेंगे देख लो, 100 सब डोमेन्स है, ठीक है। 300 डेटाबेसेस आपको देखने को मिल जाएंगे, किसी भी तरह का वेबसाइट आप इसमें होस्ट कर सकते हो, कहने को तो वर्डप्रेस होस्टिंग है, लेकिन किसी भी तरह का वेबसाइट आप इसमें होस्ट कर सकते हो, ठीक है। तो गाइज ये थी सारी कहानी। अब गाइज देखो सीधा सीधा जवाब है, अगर पर डे 15 मिनट भी काम करते हो तो बिजनेस होस्टिंग ले लो, और अगर आपको कुछ डाउट है कि कितना टाइम तक आप काम कर पाओगे तो उस केस में आप प्रीमियम होस्टिंग ले लो। पैसा इतना मैटर नहीं करता क्योंकि आप अपने बिजनेस के लिए कर रहे हो, ये चीजें वो है जो आपको पैसा कमा के देती है ना। तो यहाँ पर इतना सोचो, क्योंकि देखो हम कभी दोस्तों के साथ जाके बड़ा पाव खाते हैं, मैकडी जाते हैं, डोमिनोज जाते हैं, ठीक है, अलग अलग जगह पे जब हम पिज्जा खाने तो हम सोचते हैं क्या इतना, क्यों, क्योंकि खा के आ जाते हैं, है ना। जबकि वो हमें कुछ भी कमा के नहीं देता, उल्टा वो एक तरह से हम जो खाते हैं थोड़ा टेस्टी जरूर होता है, लेकिन वो कचरा हमारे पेट में जाता है, जिसके बाद हमें उसके लिए दवाइयां लेनी पड़ती है अलग से बाद में, अभी नहीं तो बाद में दवाइयां लेनी पड़ती है जब उम्र हो जाती है तो। लेकिन हाँ ठीक है यार, पसंद होती है कुछ चीजें, खाते में भी खाता हूँ, सब चीज चलती है, लेकिन अगर आप उसमें नहीं सोचते तो आपको इसमें बिल्कुल सोचने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और कितने टाइम के लेना है, तो गए 4 साल के लो, क्योंकि सबसे सस्ता 4 साल के केस में ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये तो सीधा सीधा जवाब है, इसमें कोई दोहराई नहीं है, इसमें मैं कहीं कुछ कंडीशंस वगैरह नहीं रखूंगा, सीधे सीधे 4 साल के लेना है, उसमें कोई दोहराई नहीं है, ठीक है। उसी में आपको सबसे ज्यादा सस्ता पड़ेगा। अब गाइज हमने क्या छोड़ा था इसमें, मंथली विजिट्स 25,000 1 लाख, इसका मंथली विजिट के बारे में सोचा, और यहाँ पर अनलिमिटेड गाइज देखो ट्रैफिक तो आप इसमें अनलिमिटेड लेकर आ सकते हो, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि आप देख सकते हो इसमें क्या लिखा हुआ है, जनरेट अनलिमिटेड ट्रैफिक टू योर वेबसाइट्स, ठीक है। वी डू नॉट लिमिट द अमाउंट ऑफ विजिटर दैट योर वेबसाइट रिसीव्स, फेयर यूसेज पॉलिसी अप्लाइज। अब इसका क्या मतलब है, अगर आपके वेबसाइट पे आने वाले सभी लोग अगर ह्यूमन है, ह्यूमन मतलब इंसान अगर है आपकी साइट पे आने वाले सभी लोग, तो अनलिमिटेड ट्रैफिक है। लेकिन अगर आपने कभी बॉट ट्रैफिक भेज दिया तो आपको हर महीने 25,000 के ट्रैफिक पर लिमिट कर दिया जाएगा, फिर अगले महीने वापस आपका ट्रैफिक खुलेगा, फिर वापस 25,000 तक आप लेके जा सकते हो अगर बॉट ट्रैफिक भेजते हो तो। बॉट ट्रैफिक भेजने की गलती अगर आप नहीं करते हो तो आपके लिए सब कुछ अनलिमिटेड है। अब आप सोच रहे हो बॉट ट्रैफिक क्या होता है, देखो सॉफ्टवेयर का यूज करके ट्रैफिक भेजा जाता है साइट में ज्यादा ट्रैफिक दिखाने के लिए, है ना। कुछ लोगों को दिखाना पड़ता है अपने साइट पे ट्रैफिक, वो बहुत बड़ा गेम है यार, अंदर की बातें होती है। कुछ लोग जो है
इन्फोलिंक्स जैसी जो वेबसाइट होती है वहां से अप्रूवल लेना चाहते हैं, जाते एड्स आते हैं साइट पे, तो उन सब चीजों के लिए करते हैं। कुछ लोग कुछ स्पॉन्सरशिप वगैरह के लिए करते हैं। सबका अलग अलग कॉन्सेप्ट है गाइस, देखो इसके इंटरनल बहुत गेम चलते हैं, है ना। तो कुछ लोग अलग तरीके से कमाते हैं, कुछ लोग स्पॉन्सरशिप के लिए करते हैं, बहुत सारी चीजें अंदर, और वो कभी समझाने जाऊंगा तो फिर वो उसके लिए एक अलग से वीडियो बनाना पड़ेगा। तो अभी फिलहाल कितना समझ लो, कुछ लोग ऐसा करते हैं, बोट ट्रैफिक भेजते हैं। अब बोट ट्रैफिक भेजोगे तो होस्टिंग कंपनी तो आपको फ्री माफ कर देगी, गूगल माफ नहीं करेगा, तो इसलिए बोट ट्रैफिक से हो सके जितना दूर रहना। अब मुझे पता है कि आज ही बहुत सारे लोग पता लगाना शुरू करते हैं कि बोट ट्रैफिक होता क्या है ना। देखो यार, सीखना चाहिए, पता होना चाहिए। मैंने भी ट्राई किया, बोट ट्रैफिक भेजा है मैंने भी, ठीक है। पर संभल गया था, टाइम से पहले संभल गया कि अब साइट को पेनाल्टी मिलने से पहले रुक गया था मैं। बहुत सारे लोगों को पेनाल्टी मिल चुकी है, तो हाँ मैनेजमेंट में रुक गया था, लेकिन हाँ एक बार पता करने में कोई बुराई नहीं है, तो आप कर सकते हो। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको सारी चीजें यहाँ पे क्लियर हो गई होंगी। अब आपको डिस्काउंट लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, डायरेक्टली आकर परचेस कर सकते हो। परचेस करने के बाद जो रेसिप्ट है उसका स्क्रीनशॉट लेकर हमें सेंड कर दो, फिर हम आपको 4 घंटे के अंदर अंदर सारे प्रीमियम थीम्स और प्लगइन्स जो है प्रोवाइड कर देंगे, जैसा कि हमने इस वीडियो के स्टार्टिंग में आपको बताया था। ठीक है, तो गाइस उम्मीद है कि सारी चीजें क्लियर है। फिर भी अगर कोई भी डाउट रह गया हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो पसंद, वीडियो को लाइक जरूर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले, क्योंकि इसी से हमारे आगे आने वाले वीडियोस की भी नोटिफिकेशन आपको आगे भी मिलते रहेंगे। तो दोस्तों आज वीडियो से इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगा, और पसंद आए तो इसे लाइक कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि मैं नेक्स्ट कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो उसके नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेंगे। तो आज के वीडियो से इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।